हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की बहुत इच्छा है कि मैं लाइव क्लास को कंटिन्यू करूं। तो कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट आज से मैं रेगुलर क्लास को अटेंड करूंगा और बहुत ही जल्द इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर पे हम लोग आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके पहले भी मैंने आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स क्रम में दिखेंगे, आप उसको वॉच करिए। आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको फिज़िक्स सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल रटना नहीं है, ओनली आपको फील करना है, समझना है। तो अगर आप वीडियो को टिल द एंड वॉच करेंगे तो मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो आप मुझे एडवांस चैट करके बताएं, एडवांस चैट करके बताएं। हम एडवांस ही आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे मैं प्रयास करूँगा कि आपको बिल्कुल डाउट्स ना हो, हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद हम कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो नीट वगैरह में आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये थोड़ा कम समझ में आता है आप लोगों को, तो बिल्कुल इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टाइम हम सपोज करते हैं ये 2 तरीके से सपोज करते हैं। सबसे पहला होता है डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा है सेकंड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। 2 प्रकार के टाइम हम कंसीडर करते हैं। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे वहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे हम सपोज करेंगे इस टाइम के लिए हमेशा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर आपने सपोज किया पीरियड ऑफ टाइम तो इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने घर से स्कूल जाते हो और मैं ये सपोज करता हूँ कि आपके घर से स्कूल 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपने 100 मीटर की डिस्टेंस जो कवर किया, जितने टाइम में आपने कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज टाइम। लेकिन अगर हम ये सपोज करें कि जो आपने समय लगाया 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, अगर हम किसी क्षण किसी टाइम की बात करें तो वहाँ पे जो आपका वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो कार में पॉइंटर लगा होता है। ओके, पॉइंटर आप कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मूव करता रहता है। ओके, स्पीड चेंज हो, जैसे स्पीड चेंज होती है वैसे स्पीडोमीटर भी चेंज होता है। तो अगर आप किसी स्टैंड अगर आप देखो स्पीडोमीटर को तो उस केस में जो स्पीड होगी दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे भी हम इसको समझते हैं, बट हम आपको एग्जांपल दे करके और क्लियर करना चाहेंगे। जैसे मैंने सपोज किया हमारे पास एक ट्रैक है, दिस इज़ द ट्रैक। ये मैंने ट्रैक सपोज किया। ओके, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट O और यहाँ पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में, यहाँ पे आप रेस्ट में हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। 0 सेकंड पे आप रेस्ट में हैं। मैंने एज्यूम किया दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे 7 मीटर, डॉट डॉट डॉट। ओके,
अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि 1 सेकंड के बाद आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस इज 2 मीटर। अब 1 सेकंड के बाद आप यहाँ पे हो गए, फिर अगले 1 सेकंड के बाद मैं ये सपोज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपने कवर किया डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, आप पहुँच गए 6 मीटर पे। अगले 1 सेकंड के बाद मीन्स 2 सेकंड पे आपकी जो पोजीशन है वो 6 मीटर है। समझने का प्रयास करो, एकदम केयरफुल होकर के बैठो। अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इस रेंज में वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका आंसर होगा कि 1 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा दिस इज कॉल्ड 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसने अगेन 2 मीटर से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर का, ये है पूरा 4 मीटर डिस्टेंस, और इसको लगा 1 सेकंड फर्दर। इसका मतलब यहाँ पे जो इस मैन की वेलोसिटी है ये है 4 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ तो वेलोसिटी कम है बट यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। 1 सेकंड पे यहाँ वेलोसिटी इसने जो ट्रेवल किया ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल किया ये 4 मीटर किया। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जब हम इस पॉइंट ओ से दूर जाएंगे उस केस में वेलोसिटी का मान बढ़ेगा, ऐसा आपको दिख रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, तो ये बात कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो इंसान का मोशन है दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा हम सपोज कर रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बात, अगर हम आपसे पूछें डियर स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे एवरेज जो वेलोसिटी होगा, नेट डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसने ट्रेवल किया 6 मीटर, इसको कितना समय लगा 2 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी इसकी हो गई। दिस इज द एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड हुआ और यही इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको मैंने इसके पहले बताया था कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। यहाँ पे मैं वेक्टर लगा दे रहा हूँ, वेक्टर का मतलब हो गया सीधे वेक्टर का मतलब वेलोसिटी, और वेक्टर नहीं लगाया तो स्पीड। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों एक ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने सपोज किया है कि यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, तो हमेशा याद रख लो आप फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा जो v एवरेज होगा यही होगा v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस यही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, तो वहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझने का प्रयास करो। अगर हम आपसे पूछें डियर स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये मैंने सपोज किया O है, ये P है, ये Q है, तो अगर आपसे पूछें PQ के बीच में जो वेलोसिटी है एवरेज वो कितनी है, तो आप कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? पूरा 1 सेकंड लग रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट Q को बहुत ही पास सपोज करें, अगर मैं सपोज करूँ कि ये मैन जस्ट 1 सेकंड के बाद ही है, अगर 1 सेकंड के बाद मैंने ये सपोज किया कि अगर मैन 1.001 सेकंड पे है, अगर ये 1 सेकंड पे है तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट ये 1 सेकंड हुआ। ओके, तो कहने का मतलब अगर आपने सपोज किया कि दिस इज द Q पॉइंट, यहाँ पे जो P पॉइंट है 1 सेकंड पे, और अगर आपने Q पॉइंट सपोज कर लिया 1.001 सेकंड। ओके, अगर आप ऐसा एज्यूम करो, मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने सपोज किया कि पॉइंट Q पॉइंट P के बहुत ही क्लोज है, आप इस पॉइंट Q को एकदम इसके पास लेके आ रहे हो, तो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ जो डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेट बहुत ही स्मॉल है। अगर हम यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही छोटा इंटरवल है। जब ऐसा कोई केस मिले कि 2 पॉइंट बहुत ही पास में हो, तब उस केस में हम ऐसा मान सकते हैं कि जो V एवरेज होगा दैट इज कॉल्ड V इंस्टेंटेनियस। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आप ये कह सकते हैं
कि जो v एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड अप्रॉक्सीमेट 1.001 सेकंड के बराबर है। क्लियर है? इसका मतलब जब भी हम दो पॉइंट बहुत ही पास में सपोज करते हैं तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट, चूँकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो 1 सेकंड है ये अप्रॉक्सीमेट 1.001 सेकंड के बराबर है। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट 1 सेकंड, वेलोसिटी एट 1 सेकंड जो होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी at any instant of time, या कह सकते हैं at a particular time is known as instantaneous velocity. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगा जब कोई पार्टिकल वन डायरेक्शन मोशन करेगा, या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है उस केस में सारा का सारा कंसेप्ट जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का है वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक आपको और एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप क्या बताएंगे? मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट कि x बराबर t है। बहुत ही सिंपल है, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो पोजीशन टाइम तो आपको ऐसे मिलता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है। ओके, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि जो v एवरेज होगा, यहाँ जो v एवरेज है दैट इज कॉल्ड v आइनस, v इंस्टेंटेनियस। ये यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? अब मैं एक आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, बट अगेन अगर हम सपोज करें x इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, मैं आपको एग्जांपल 2 बता रहा हूँ। एग्जांपल 2 x इक्वल टू टी स्क्वायर है ये। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे आपको 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पे 9 मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 पे आपको जो ग्राफ मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। मैं इसका ग्राफ यूँ बना रहा हूँ ऐसे। ये सपोज करते हैं आपको ग्राफ मिल गया, ऐसे मिल गया। ठीक है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझने का प्रयास करो। अब मैंने ये सपोज किया, इधर है डियर स्टूडेंट x, इधर है t। यहाँ से कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो। अब मैंने सपोज किया कि यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म। आप देख रहे हैं t बराबर 0 पे 0 मिला। अगर आप और इसको क्लियर करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं t और यहाँ पे x, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16। कहने का मतलब ये सब नॉन यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। अब आप ये बताओ, अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है। अब आप ये बताओ, अगर पॉइंट ये P है तो यहाँ पे ये टाइम कितना होगा? तो आंसर मैंने सपोज किया दिस इज द टाइम t1। ये t1 मैंने सपोज कर लिया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने सपोज किया ये x1 है। अगर ये मैंने पॉइंट Q सपोज किया तो इस पॉइंट Q का जो टाइम होगा दिस इज द t2।
और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये है इसको मैंने x2 सपोज कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आपने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट, तो इस केस में ये एंगल थीटा बनेगा। ओके, अब आप ये बताओ ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा। अगर मैंने ये सपोज कर लिया दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो आंसर ये डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स, मैंने ऐसा एज्यूम किया। और यहाँ पे ये टाइम जो इंटरवल है इसको मैंने मान लिया डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ से आप बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि जो यहाँ पे tan थीटा है यही है v एवरेज, यही है v एवरेज, और इसको हम सपोज करेंगे v एवरेज की वैल्यू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। क्लियर है। अगर आप ये सपोज करो कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर आपने सपोज किया कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q बहुत ही क्लोज है, उस केस में क्या होगा, देखो कमाल होने वाला है। अगर आपने सपोज किया इफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज वेरी क्लोज्ड टू ईच अदर, तो उस केस में क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स का मतलब ये टेंस टू 0 हो जाएगा एंड डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब जो यहाँ पे डिफरेंस है टाइम का वो बहुत ही कम होगा, अप्रॉक्सीमेट 0 मान सकते हैं। तब इस केस में जो वी एवरेज है ये हो जाएगा वी आई एन एस, या आप कह सकते हैं इसको हम मान सकते हैं दिस इज डी एक्स अपान डी टी, और इसी को हम बोलते हैं वी आई एन एस, वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। आपके बुक में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है वी आई एन एस बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी बराबर डी एक्स अपान डी टी। बात वही है, दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। ये कैसे आता है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया एग्जाम्पल। आई थिंक आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार ट्राई कर लेता हूँ सब सही चल रहा है कि नहीं। डियर स्टूडेंट, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ और आपके कंसेप्ट उस क्वेश्चन से 100% क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दो, मैंने ये सपोज किया, जितनी चीज़ें मैं आपको बताया अब इसको मैं एक क्वेश्चन से चल रहा हूँ जोड़ने के लिए। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है, मज़ा आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में इस तरीके से पहला क्वेश्चन है P1 x बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो आपको बताना है इसमें क्या क्या बताना है। फाइंड, सबसे पहला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बी पॉइंट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और सी पॉइंट में वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन। इतनी आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं। ओके, अब कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे हम पूछें इसका 1D ग्राफ क्या होगा, इसका 1D जो डिस्टेंस टाइम हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है। अगर हम सपोज करें यहाँ पे x है
और यहाँ पे t है, तो आप क्या सपोज करेंगे, t इक्वल टू 0 पे x का मान 0 होगा, t इक्वल टू 1 पे x का मान हो जाएगा 1 और t इक्वल टू 2 पे x का मान 0। अब अगर आपसे पूछें कि इसका आप बनाओ 1D डायग्राम, तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपने सपोज किया 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। 0 सेकंड पे जो पार्टिकल है वो एट पॉइंट O पे है, 0 सेकंड पे एट पॉइंट O पे है। 1 सेकंड पे कहाँ पे है, तो आंसर है 1 सेकंड पे, ये 1 मीटर पे है, ये भी समझ में आ रहा है। बट 2 सेकंड पे फिर से 0 पहुँच गया, इसका मतलब ये कम बैक होकर के फिर से 2 सेकंड पे ये 0 पे पहुँच गया। इसका मतलब ये लौट रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, ये लौट गया, कम बैक हो गया। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस टाइम 1D डायग्राम। ओके, ये 1D डायग्राम आपने बनाया। कंसेप्ट क्लियर करना है मुझे, तो आप ध्यान दो। अब अगर अगेन आपसे हम कहें कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सपोज किया x और यहाँ पे सपोज किया t। फिर से 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, ये मैंने सपोज किया 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे 3 मीटर, सॉरी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। अब आप देखो 0 पे 0 है और 1 पे 1 है, ये भी समझ में आ रहा है। फिर 2 पे फिर से 0 हो गया, इसका मतलब फिर से 0 हो गया। 0 मतलब यहाँ पे हमेशा x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। अगर ये x एक्सिस है तो कहने का मतलब इस वाले एक्सिस पे पार्टिकल पहुँच जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहने का मतलब 1 सेकंड पे वेलोसिटी का मान यहाँ पे कितना है, तो आंसर है 0। अगर हम बात करें 1 सेकंड पे वेलोसिटी का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये, ओके। 2 सेकंड पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मान 0 हो गया। अभी कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली चल रहे हैं करने के लिए सॉल्यूशन। आपके समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, तो आंसर है ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द 1 मीटर। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 1 मीटर और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 1 मीटर। ओके, तो पहले का आंसर इस ग्राफ से आप बता सकते हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, 1 मीटर। वेलोसिटी कितना होगा 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है दिस इज यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अभी हम निकालते हैं 1 सेकंड में वेलोसिटी का मान, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलोसिटी का मान 0, चूँकि यहाँ पे है और यहाँ पे v की वैल्यू 0 होगी, तभी ये नीचे आएगा। अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली। और आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन, जब ये कम बैक होकर के यहाँ पहुँचेगा एट पॉइंट O पे, जहाँ पे t बराबर 0 है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दो। सबसे पहले आपको बताना है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट। चूँकि आपको पता है कि जो VINS होता है ये होता है डियर स्टूडेंट dx/dt। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 2t - t², इसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो कितना आएगा आंसर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2t। ये आपने v की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आपको बताना है v की वैल्यू एट t बराबर 1 सेकेंड, तो यहाँ पुट कर देते हैं। v1s की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 - 2 × 1 बराबर 0। देखो आ गया, मैंने बोला था ना कि 1 सेकेंड पे ये रुक जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे देखो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे रुक गया, फिर ये लौटा। इसका मतलब जब यहाँ पे ये स्टैंड हो, जब ये स्टैंडिंग कंडीशन में होगा तो वेलोसिटी का मान 0 होगा, फिर यहाँ से कम बैक हो रहा है, एक क्षण के लिए यहाँ पे रुकेगा। तो ये बात कन्फर्म हो गया कि इस वाले ग्राफ से पहले प्रूफ हुआ था v का मान 0 होगा, और यहाँ से अगेन प्रूफ हो गया v का मान 0 है। अब अगेन आपको हम बताएंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है 1। कैसे हम निकालेंगे, अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप देख रहे हैं
कि v का मान 0 है, v का मान यहाँ पे 0 है, तो हम करेंगे v बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, v INS का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 2 माइनस 2t बराबर 0। इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है एट व्हाट टाइम डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, तो आपका आंसर होगा 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड पे निकाल लो कितना आएगा यस की वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1 मीटर। देखो फिर से आ गया, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, यहाँ पे कितना है 1 मीटर, तो आंसर कितना आ गया 1 मीटर। मतलब मैथमेटिकली भी सब कुछ प्रूफ हो रहा है। अगेन आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन। ओके, अब आपको बताना है कि ओरिजिन वाले केस पे जब ये कम बैक होगा तो उस केस में यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है 2 सेकेंड में वेलोसिटी इसका कितना है, जब यहाँ पे लौटेगा तो t बराबर कितना होगा 2 सेकेंड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको 0 करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन कितना आएगा C पॉइंट में, इसको मिटा देते हैं इधर। C पॉइंट आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन कितना होगा। तो अगर आपको वेलोसिटी बताना है तो उस केस में क्या पुट करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है यहाँ से हम x बराबर 0 सपोज करेंगे। ठीक है, तो अगर x बराबर 0 हम सपोज करेंगे, चूँकि ओरिजिन पे जब पहुँचेगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एट द ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका मतलब x बराबर 0 करना पड़ेगा, दैट इज 2t माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। अगर यहाँ से t को कॉमन करें तो t माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से t बराबर 0 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड, दो वैल्यू आया। 0 सेकेंड का मतलब जब स्टार्ट किया था तब भी डिस्प्लेसमेंट का मान 0 था, और 2 सेकेंड के बाद फिर से वहीं पहुँच गया तब भी डिस्प्लेसमेंट का मान 0 है। ओके, अब यहाँ पे आप निकाल लो v की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम v का मान कितना होगा, तो आंसर है v की वैल्यू है 2 माइनस 2, v की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है 2 माइनस 2t, तो जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई t के स्थान पर अगर हम पुट करें 2, तो आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जो वेलोसिटी होगा नेगेटिव का मतलब ये लौट रहा है, कम बैक हो रहा है, जब भी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब ये -x में जा रहा है, तो कहने का मतलब जब भी -x में जाएगा उस केस में नेगेटिव हम सपोज करते हैं, ऐसा आपने देखा भी था। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट O पे है ये -2 मीटर पर सेकेंड है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पे है 3t माइनस टी क्यूब, 3t माइनस टी क्यूब। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट भी है। आपको बताना है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और आपको लास्ट में बताना है कि जब ओरिजिन पे पहुंचेगा उस केस में वेलोसिटी क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। ओके, ध्यान दो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1D डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो 1D डायग्राम के लिए x और यहाँ पे t, ये ओनली समझने के लिए होता है, बाकी आप मैथमेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर ही हो गया है। t बराबर 0 पे कितना होगा x का मान 0, t इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो आंसर हो गया 2। t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। ओके,
तो t=2 पे ये हो जाएगा -8, 1 मिनट 3t² यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें t=2 तो 8 - 12, इसका मतलब आ गया 4। अगेन अगर हम सपोज करें t=3 तो हो जाएगा 27 और ये 27 मीन्स 0 हो गया। समझने का प्रयास करो। अगर इसका हम 1D डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पॉइंट O पे था, ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट पॉइंट O पे था 0 सेकंड पे, फिर 1 सेकंड के बाद इसने कवर किया 2 मीटर। तो ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। 1 सेकंड के बाद ये चला 2 मीटर, 1 सेकंड के बाद ये चला 2 मीटर, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ। 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन है 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड पे ये चला 4 मीटर, यहाँ पहुँच गया अगले 2 सेकंड पे, फिर 3 सेकंड पे 0। इसका मतलब ये लौट रहा है, लौटने के बाद ही 0 होगा। अब यहाँ पहुँच गया फिर से, ये मतलब 3 सेकंड पे फिर से पॉइंट O पे इंसान पहुँच गया, ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये 1D डायग्राम है इसका, ये 1D इसका डायग्राम है, 1D डायग्राम है ये, ठीक। अच्छा, अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसे बनेगा ग्राफ इसका? तो यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये x है और ये t है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर है। 0 पे 0 है, बिल्कुल क्लियर। 1 सेकंड पे कितना है 2, 1 सेकंड पे है, मैंने 2 पे टिक लगाया। 2 सेकंड पे है 4 पे लगा दिया, 4 पे है। इसके बाद 3 सेकंड पे फिर से हो गया 0, अब ये 0 पहुंच गया, क्योंकि आपको पता है x वाले एक्सिस पे y का मान 0 होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके, हम नेगेटिव वाला सपोज नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव वाला भी आप मान सकते हो, नेगेटिव वाला भी आप सपोज कर सकते हो। अब आप ये ग्राफ देख करके बताओ, सारी वैल्यू आप ग्राफ देख करके बता सकते हो। कैसे? सिंपल सी बात है, इसका जो मैक्सिमम सबसे पहले बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? तो 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछें कि 2 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा, मैंने इसको कर दिया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा? तो आंसर है यहाँ पे ये 0 होगा वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से कम बैक होगा। 2 सेकंड पे 0 होगा, पहले का आंसर 0 हो गया। अगेन अगर हम सपोज करें कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, कहाँ तक गया ये, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज 4 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये 4 मीटर है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन, इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। जब ये कम बैक होगा तो उस केस में x यहाँ पे हम 0 करके t का मान फाइंड आउट करेंगे, फिर पुट कर देंगे v के मान में, तो आपको मिल जाएगा किस वेलोसिटी से इस ओरिजिन को क्रॉस करेगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ऐसे क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही बेसिक है और ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाते हैं। अब आप ट्राई करो। सबसे पहले आपको बताना है डियर स्टूडेंट, क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। तो आपको पता है कि v/ins की वैल्यू होती है dx/dt। इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट d/dt और यहाँ पे x के स्थान पुट करेंगे 3t² - t³। सॉल्व करो तो आ जाएगा 6t - 3t²। ये v/ins निकालना है। किस पे निकालना है? तो t बराबर 2 सेकंड पे। अगर हम v2s की बात करें तो 6 × 2 - 3 × 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 0। आप देखो प्रूफ हो गया। 2 तरीके सवाल को आप कर सकते हो, एक तो ग्राफ वाला मेथड हुआ और सेकंड मैथमेटिकल से आप कर सकते हो। मैथमेटिकल कंसेप्ट मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएं। तो आपने देखा कि 2 सेकंड पे क्या है, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी पहले भी 0 था ग्राफ वाले कंसेप्ट से, और मैथमेटिकल वाले कंसेप्ट से भी यहाँ पे 0 हो रहा है। तो अगेन आपको बताना है सेकंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उस केस में आपको v का मान 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
हम क्यों जीरो करते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट V-INS की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 60 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। अगर यहाँ से हम 3t को कॉमन करें तो हो जाएगा 2 माइनस t बराबर 0। एक आया t बराबर 0 और दूसरा t बराबर 2, ये आपको मिल गया। अब अगर आपसे पूछें t इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो आंसर आ गया 4 मीटर। अभी आपने स्टार्टिंग में भी देखा था ग्राफ वाले मेथड से कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर था। मैथमेटिकल भी आपने प्रूव कर दिया। ओके, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। वेलोसिटी यहाँ पे पार्टिकल एट द ओरिजिन, तो आपको पता है कि एट द ओरिजिन पे क्या होता है, एट द ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इसका मतलब x बराबर 0 हम करेंगे तो 3t स्क्वायर t क्यूब बराबर 0। तो अगर हम यहाँ से t स्क्वायर को कॉमन करें तो ये फिदे फिदे हो जाएगा 3 माइनस टी बराबर 0। इसका मतलब t बराबर 3 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड पे x का मान 0 हो रहा है, तो t बराबर 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा, जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा उसमें वेलोसिटी क्या होगा, निकाल लेते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें v3s की वैल्यू क्या होगी, तो v का मान आप निकाल चुके हो 60, तो 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 27, तो कितना आएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कम बैक होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस x में वेलोसिटी नेगेटिव होता है, और उस केस में आपको जो मिलेगा वेलोसिटी एट पॉइंट O पे दिस इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप ट्राई करिएगा, और अगर आप ये क्वेश्चन आप कर ले गए तो आपके कंसेप्ट 102% क्लियर हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब कर देना है। इस क्वेश्चन में आपको 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब कर देना है। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करें और बताएं इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। अब एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप ना कर सकें। कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी हो, मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है। अब आप इस कंसेप्ट का यूज करके आप ऑल टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो। ट्राई करके बताओ, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, फटाफट ट्राई करके बताओ, चैट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करो। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप मैथमेटिकल मेथड हम यूज करते हैं। इस बार हम मैथमेटिकल मेथड को यूज करते हैं। ओके, ठीक। आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड पे क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। तो V-INS की वैल्यू अभी आपने देखा था, दिस इज dx/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो V-INS की वैल्यू हो जाएगा d/dt, और यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। मैंने आपको बताया भी है किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कैलकुलस में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे d/dt दोनों के साथ लग जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस d/dt, और यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे 4 को बाहर करें तो d/dt t स्क्वायर d/dt, और यहाँ पे फाइनली है t स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 2t माइनस, कुछ गड़बड़ है क्या, t क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, मतलब 8t माइनस 3t स्क्वायर। ये आपको मिल गया V-INS की वैल्यू।
क्लियर। आपको बताना है V-INS की वैल्यू t=2 सेकंड पे निकालें या 1 सेकंड पे, जैसा भी आप चाहो, t=2 सेकंड पे निकाल लेते हैं। तो V2S की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 2 - 3 × 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 - 12, राइट। तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ग्राफ वाले कंसेप्ट से चेक भी कर सकते हो। सही है, 8 दूना 16, 4 3 12, 12 4 16, ठीक है। ये आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। ऑप्शन ए यू हैव डन। ऑप्शन बी की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी का मान 0। तो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, V-INS का मान 0 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तभी ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, V-INS की वैल्यू है 8t - 3t स्क्वायर बराबर 0। अगर यहाँ से t को कॉमन करें तो 8 - 3t बराबर 0, एक t बराबर 0 आएगा, दूसरा t बराबर आएगा 8/3। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू 4 × t का स्थान पे 8/3 का स्क्वायर कर देना है और -8/3 का क्यूब कर देना है। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाला हो गया बी। सी वाले में क्या करना है सोच के बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द ओरिजिन, ओके। तो सिंपल सी बात है कि हमको जब ओरिजिन पे वेलोसिटी बताना होगा तो x का मान हम 0 करेंगे, और जब x का मान 0 करेंगे उस केस में आपको मिल जाएगा t की वैल्यू। आपको पता है कि एट ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होता है, एट ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होता है। एट ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका मतलब x बराबर यहाँ पर करेंगे 4t स्क्वायर - t क्यूब = 0। अगर यहाँ से t स्क्वायर को कॉमन करें तो 4 - t बराबर 0, तो यहाँ से आ गया t बराबर 4 और दूसरा आएगा 0। तो कहने का मतलब t = 4 सेकंड पे वेलोसिटी का मान क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। चूँकि ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, t = 4 सेकंड के बाद ही ओरिजिन पहुंचेगा, कम बैक हो रहा है ये। तो आप बताओ V4S की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपने V का मान निकाला है 8t - 3t स्क्वायर, तो 8 × 4 - 3 × 4 का स्क्वायर, तो 32 माइनस कितना आएगा 48, 16 3 जा 48। तो आंसर आपको मिल गया -6, 8 में 6 गए 2 और 4 में 4 3 1, राइट है। इतना मीटर पर सेकेंड। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, V4S की वैल्यू ये है, V4S। इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि कम बैक हो रहा है, ये कम बैक होने पे ही नेगेटिव आता है। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ये आप घर पे आराम से बैठ के ट्राई करिएगा, और जब आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा उसका आंसर। ओनली आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों, कमेंट करके ओनली आपको आंसर बताना है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब आज आप सीख लिए कि कंसेप्ट क्या होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड का एंड वेलोसिटी का। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ। x की वैल्यू मैंने कर दिया डियर स्टूडेंट, आसान देता हूँ, बहुत टफ नहीं, 3t स्क्वायर - t क्यूब। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर ले जाओगे। या फिर थोड़ा सा इसको मैं 9t अगर कर दूं तो और आसानी होगी आपको, 9t स्क्वायर - t क्यूब, और आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा।
आप सबसे पहले इसको ग्राफ वाले मेथड से करिएगा, उसके बाद देन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से करिएगा। आई होप आप आराम से कर ले जाओगे। और जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं, एसएल अरोरा में हैं, और भी सारी बुक्स हैं जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे चूँकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एक्सेलेरेशन पूछे तो आप कैसे निकालोगे, या सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे एक्सेलेरेशन के लिए। एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी होती है dv/dt। सेम कंसेप्ट हम बताएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वैल्यू जब निकालना होगा तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो गया है, अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके। फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक हम कल स्टडी करते हैं, हम लोग कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।